नमस्कार। आज मैं फिर आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो रायबरेली में मेरी तैनाती के दरमियान घटी थी। और फिर वही तंत्र मंत्र झाड़ फूंक जो अभी भी समाज में प्रचलन में है, उसके बहुत ही ख़राब साइड का पता लगा था जब इस घटना की विवेचना हुई थी। देखिए, रायबरेली लखनऊ के ठीक बगल का ज़िला है। लखनऊ से 70-80 किलोमीटर दूर ही है। राजनीतिक रूप से बहुत ही एक्टिव ज़िला है, लेकिन फिर भी शहर को छोड़ दें अगर, तो शहर से 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर जाते ही जो ग्रामीण परिवेश शुरू होता है, उसमें आज भी वही चीज़ें मौजूद हैं। झोला छाप डॉक्टर आज भी मौजूद हैं। तंत्र मंत्र से दवा करने वाले, किसी समस्या का समाधान करने वाले, ये आज भी मौजूद हैं। तो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है लखनऊ से। लखनऊ राजधानी है, पढ़े लिखे लोग हैं। शहर में इस तरह की बातें नहीं मिलेंगे आपको। बड़े डॉक्टर हैं और तंत्र मंत्र का विरोध करने वाले या तंत्र मंत्र पर विश्वास न करने वाले लोगों की भी बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन जैसे ही वहाँ से आप 50-60 किलोमीटर दूर जाएंगे, ये सब कुछ अपने पुराने स्वरूप में आज भी विद्यमान है। बात 16/17 जुलाई 2013 की है। थाना है जगतपुर और उसका गांव है पूरे परसा भीख। 17 तारीख को एक बहुत ही बुजुर्ग महिला पियारा देवी ने थाने पर आकर सूचना दी कि उसके 55 वर्षीय पुत्र, एकमात्र पुत्र गणेश यादव की रात में किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। थाने पर तुरंत क्राइम रजिस्टर किया गया। क्राइम नंबर 444/13, सेक्शन 302 यानी 302 आईपीसी। सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। लोकल थाने की पुलिस पहुंची, लोकल सर्किल अफसर, बाकी सब जो किसी भी गंभीर घटना के समय में लोग पहुंचते हैं, पहुंचे। बॉडी को फिर जो उसके घर में ही थी सील किया गया और भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। ये एक सामान्य बात है, ये एक रूटीन है किसी भी घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई की। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। ये पता लगा कि ये नावल था, बल्कि इसकी शादी भी नहीं हुई थी और इसकी बूढ़ी माँ पियारा देवी घर में रहती थी और इसका एक भांजा था अभिषेक उर्फ पप्पू, जो मामा की और अपनी नानी की सेवा करता था और काफ़ी समय से इन्हीं के घर पे रहता था। एफआईआर जो लिखाई उसमें उसकी माँ ने, नेचुरली माँ अनपढ़ थी, जो साथ में लोग आए होंगे उन्होंने ये लिखाया कि साहब घटना के दिन से ही इनका भांजा पप्पू, अभिषेक और पप्पू, वो भी गायब है। इसलिए शक हो रहा है और ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि किस वजह से इसकी हत्या की गई, क्योंकि गणेश यादव एक सीधा सरल आदमी था और उसका किसी से उसकी रंजिश की बात गांव में भी प्रकाश में नहीं आई कि किसी से इसकी कोई रंजिश हो। कोई ज़मीन जायदाद का कुछ कहीं पर कोई वाद विवाद किसी से ज़मीन जायदाद के सिलसिले में इसका नहीं हुआ था। पुलिस के लिए अभी सिर्फ एक टारगेट था कि किसी तरह से अभिषेक, जो इसका भांजा है, उसको पकड़ के लाया जाए। काफ़ी प्रयास करने के बाद 17 जुलाई को ये एफआईआर हुई। 16/17 की हत्या थी और 25 जुलाई को अभिषेक को पुलिस पकड़ लाई। काफ़ी देर पूछताछ करने के बाद काफ़ी समय लिया उसने, तब उसने घटना के बारे में पूरी बात बताई। बहुत चौंकाने वाली बात है और आँख खोलने वाली बात है। लोगों के विश्वास और अंधविश्वास के बारे में बात है, तो इसलिए जो उसने बात बताई उसने सभी को चौंकाया। पप्पू उर्फ अभिषेक उर्फ पप्पू ने ये बताया कि हमारे मामा गणेश के बहुत अच्छे संबंध थे हम अपने पड़ोसी रुपेश से। मामा के घर के उसी गांव में पास में रुपेश यादव रहते थे, उनसे बड़े अच्छे संबंध थे और गणेश अपनी खेती बाड़ी का सारा काम उन्हीं को दिया करता था। क्योंकि पप्पू पूरी तरह से अभी
वयस्क नहीं, वयस्क हो गया था उम्र में, पर वयस्क वैसे नहीं हुआ था कि खेती बाड़ी का काम देख सके। और शुरू से ही रत्नेश को उन्होंने ये सारा काम दे रखा था। रूपेश यादव को ये काम दे रखा था। जब अभिषेक उर्फ पप्पू धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसने ये इच्छा जाहिर की कि बजाय रूपेश के ये काम वो कर सकता है, यानी हमें जो रूपेश कर रहे हैं खेती बाड़ी का काम हमें दे दिया जाए। लेकिन गणेश इस बात के लिए राज़ी नहीं हो रहा था। बार बार कहने के बाद भी गणेश ने ये कहा कि नहीं, अभी टाइम नहीं आया है, जब टाइम आएगा तो तुम इसको शुरू कर देना, अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो खेती बाड़ी के दृष्टिकोण से। जब पप्पू को ये लगा कि मामा हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और अभी भी रूपेश पे ही भरोसा कर रहे हैं, तो पप्पू के संबंध रूपेश से खराब होते चले गए। धीरे धीरे इतने ख़राब हुए कि मारपीट की नौबत आ गई, गाली गलौज की नौबत आ गई। और रूपेश ने ये बात जाके गणेश यानी पप्पू के मामा को बताई कि इस तरह से आज उसने गाली गलौज की है और मारने पीटने की धमकी दे रहा था। गणेश ने दोनों को बुलाया, लेकिन गणेश ने तरफदारी की रूपेश की और इसको बहुत भला बुरा कहा अपने भांजे को, पप्पू को। और ये भी कहा कि अगर दोबारा कभी इस तरह की बात तुमने रूपेश से की तो हम तुम्हें पीटेंगे, हम तुम्हें मारेंगे, ये तुम्हारा काम नहीं है, ज़मीन हमारी है, हम इतने सालों से उससे इसको जुतवा रहे हैं, वो वही खेती करता है, खेती हम उसी से कराते हैं, और तुमने इस तरह की बात उससे कैसे कर दी। लेकिन बात फिर किसी दिन आपस में इन लोगों का झगड़ा हुआ, रूपेश का और पप्पू का। गणेश के पास जब ये बात पहुंची और पप्पू शाम को घर आया तो गणेश ने उसको काफ़ी मारा पीटा और उससे ये कहा कि बार बार कहने के बाद भी तुम क्यों रूपेश से झगड़ा करते हो। पप्पू की ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मामा का ऐसा बर्ताव कि वो मेरे बजाय हमेशा रूपेश की तरफदारी करते हैं, और जब भी हम कहते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमें खेती बाड़ी का काम दे दिया जाए, तो वो काम देने से मना कर देते हैं। ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी और इसको जानने का प्रयास वो कई लोगों से उसने किया। इसी बीच में गांव में आप जानते हैं जब खेती बाड़ी का सीज़न न हो तो दिन भर बैठकर गप करना, ये मुख्य दिन भर का जो कहते हैं कि मुख्य काम होता है। खाना खाया, दिन भर कहीं बैठे, ताश खेली, गप की, फिर शाम को लौट आए, जल्दी खाना खाया और जल्दी सो गए, सुबह जल्दी उठ भी गए। पता करते करते उसको ये पता लगा कि पास में एक गांव है हेवतहा नेवढ़िया। वहाँ पर एक महिला तांत्रिक रहती हैं और उनके पास असीमित शक्तियाँ हैं, उनके पास बहुत ढेर सारे भूत प्रेत हैं। वो सब पता करके बता देती हैं कि क्या कारण है और कैसे इसका निदान होगा। दुलारा पासी उनका नाम था, दुलारा अम्मा भी लोग उनको कहते थे। उनके पास पप्पू गया एक दिन और वहाँ बैठकर जब उन्होंने पूछा क्या बात है तो उन्होंने पूरी बात बताई कि इस तरह से हमारे मामा गणेश हैं, उनके पड़ोसी रूपेश हैं, और मैं इतने दिन से अपने मामा और नानी की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मुझको खेती बाड़ी का काम देने के बजाय वो रूपेश को ही उन्होंने काम दे रखा है, और मेरे अब बार बार कहने के बाद भी वो हमें खेती बाड़ी का काम देने से मना करते हैं, और जब मैंने ज़्यादा जिद की तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। इतने दिन से मैं वहाँ रह रहा हूँ, मैं छोड़ के जा भी नहीं सकता, वापस घर जाऊँगा तो वहाँ के लिए मैं अनजान हो जाऊँगा, तो मुझे तो यहीं रहना है। तो ये बताइए दुलारा अम्मा कि क्या है, क्या वजह है, क्यों ऐसा हुआ है। दुलारा ने कहा कि ठीक है, तुम मंगलवार को आओ। दुलारा के बारे में बताया गया कि वो इतवार और मंगल को भी ये तांत्रिक प्रक्रिया करती थी। मंगलवार को आओ और उसने चीज़ें लिखवा दी कि तुम अगरबत्ती, नींबू, मिर्चा, नारियल, लोहबान, मुर्गा, ये सब चीज़ें लेके आओ और मैं सवेरे साधना करूँगी और उसमें तुम्हें ये बता दूँगी कि क्या वजह है कि क्यों तुम्हारे मामा तुमसे चिढ़ने लगे हैं, या तुम्हारे मामा क्यों रूपेश की इतनी तरफदारी करते हैं। इतनी बात सुनी, पप्पू गया, उसने सामान सब इकट्ठा किया, सवेरे सब सामान बांध के और सवेरे सवेरे ही मंगलवार को दुलारा अम्मा के यहाँ पहुँच गया। दुलारा अपना उनको बुलाया और भीतर कमरे में एक अंधेरी कोठरी जैसी थी,
उसमें वो बैठ गई, आसन लगाया। और जो पाखंड तांत्रिक करते हैं वो सारे पाखंड किए। आग जलाया, आग में लोहबान, एक ये लोहबान जाने क्या है इसमें कि आप जब भी किसी तांत्रिक प्रक्रिया की बात करेंगे लोहबान का बहुत नाम लिया जाता है। लोहबान एक ऐसा रेजिन जैसी एक वस्तु होती है जो आग में डालने पर, आग में जितना आप डालेंगे उतना ही वो धुआं करती है, अजीब सा सफ़ेद सा धुआं लोहबान में उठता है। उसका क्या तंत्र मंत्र से संबंध है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अपनी इस सर्विस के दरमियान जितनी बार भी तांत्रिकों या तंत्र मंत्र से संबंधित कोई क्राइम हुआ है तो उसमें ये जानकारी हुई है। बल्कि जो जानकारी रखने वाले जो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर हैं जो विवेचना करते हैं या जो मौके पे जाते हैं वो मौके पर अगर वो लोहबान देख लेते हैं तो वो बताते हैं साहब ये तांत्रिक प्रक्रिया है। खासकर ऐसे मामलों में जहाँ पर बलि दिए जाने की संभावना होती है। ऐसे तमाम केसेस आए जिसमें छोटे बच्चों की बलि दी गई और मौके से लोहबान बरामद किया गया। लोहबान एक साइन है, एक निशानी है कि अगर लोहबान कहीं पर पूजा पाठ के स्थान पे मिलता है तो उसको कहते हैं कि साहब ये तंत्र मंत्र से संबंधित है और किसी तांत्रिक क्रिया की वजह से ये घटना या ये क्राइम हुआ है। तो खैर उसने पूरा दुलारा पासी ने पूरा पाखंड फैलाया, उसको सामने बिठाया और अजीब अजीब आवाज़ें मुंह से निकाली और वो लोहबान ज़ोर ज़ोर से जब वो आग में, जली हुई आग में फेंकती थी तो अचानक धुएं का, सफ़ेद धुएं का गुबार सा उठता था। कोई भी सामान्य आदमी जिसने ये सब न देखा हो वो दहशत में आ जाता है कि जाने क्या बात है, क्या ये कह रही हैं। सब ये समाप्त करने के बाद आधे घंटे तक ये सारा पाखंड करने के बाद उसने शांत होकर आंखें बंद करके रूपेश को, उसको पप्पू को ये बताया कि रूपेश ने तुम्हारे मामा पे कोई साया डाल दिया है। साया वैसे तो जो इसका शब्दार्थ है वो परछाई है, साया जो इसका इंग्लिश रूपांतरण है शैडो है। लेकिन साया वो सामान्य बातचीत की भाषा में या इधर अवध क्षेत्र में लोकल पार्लेंस में, अवध नहीं बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साया का मतलब भूत या प्रेत से है कि इनके ऊपर कोई भूत प्रेत डाल दिया गया है और वो बहुत स्ट्रांग है, जिसके कारण तुम्हारे मामा यानी गणेश का हृदय परिवर्तन हो गया है। वो तुम्हारे बजाय रूपेश पे ज़्यादा यकीन करते हैं। और साथ साथ दुलारा देवी ने ये भी बताया, दुलारा पासी ने, कि ये जो साया तुम्हारे मामा पे डाला गया है इसका जो निहितार्थ है, इसके पीछे जो उद्देश्य है वो तुम्हारे मामा की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का है। उसकी नीयत ख़राब है, उसने ये साया किसी तांत्रिक से डलवा के और अब उनकी प्रॉपर्टी पर निगाह किए हुए है कि किस तरह से उनकी प्रॉपर्टी को कब्जा किया जाए। ये सुनते ही पप्पू घबरा गया, उसने पैर पकड़ लिए, उसने कहा माता जी ये बताइए कि इससे निजात कैसे मिलेगी। बचपन से ही मैं, छोटेपन से ही अपने नानी और मामा की सेवा करता रहा हूँ और अब जब हमारा समय आ रहा है तो दूसरा आदमी कोई इनकी पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए। दुलारा ने उनको बहुत सीरियस होकर बताया कि देखो समय तुम्हारे पास बहुत कम है, मैं थोड़ा कोशिश कर लेती हूँ, लेकिन हमें नहीं लगता है कि चूँकि ये साया बड़ा गहरा है, किसी बड़े गुनी से, किसी बड़े जानकार से, किसी बड़े तांत्रिक से ये साया तुम्हारे मामा के ऊपर डाला गया है। साथ साथ वो ये भी बताती थी कि पर घबराओ नहीं, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी बहुत जल्दी इसका निदान कर दूँगी। इस तरह की बातें वो बताती रही। बहरहाल एक आध इतवार और मंगल उसने कोई प्रयास किया होगा। ये हर बार पप्पू उसके पास गया भी और दुलारा ने बताया कि देखो अब की बार शायद कुछ असर पड़ेगा, लेकिन मामा पे कोई असर दिखाई नहीं दिया पप्पू को, और बल्कि ज़्यादा वो वायलेंट होते गए उनके मामा। इसके साथ मारपीट भी करते रहे और रूपेश की तरफदारी भी करते रहे। उसके बाद जब उसको ये लगा कि ये बहुत मुश्किल है, तब उसने पूछा कि देखिए आपने, आपको जो करना था वो आपने कर लिया और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप कोई बड़ी क्रिया करिए। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, अब की बार आना, हम बताते हैं। दुलारा ने बताया कि ये बहुत बड़ा साया है और इसका सिर्फ एक ही उपाय है, तुम अगर अपने मामा को मार दो तो सारी जायदाद अपने आप तुम्हारे
तुम्हारे नाम आ जाएगी और फिर रुपेश का कुछ नहीं होगा। यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। काफ़ी देर शांत होने के बाद पप्पू ने ये बताया कि देखिए, मैं मामा को मार नहीं पाऊँगा, मेरी हिम्मत इतनी नहीं है, न मैंने कभी पहले ये किया है, और दूसरे मामा के साथ मैं इतने दिन रहा हूँ कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उनको मार पाऊँ। वो मार नहीं पाऊँगा, पता भी लग जाएगा कि मारना चाहता हूँ तो ये अनर्थ हो जाएगा, मैं कहीं का नहीं रहूँगा, न घर का न घाट का। तो उसने कहा, फिर पप्पू ने कहा, आप कुछ करिए, आप जो कहिए मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूँ, लेकिन कुछ करिए कि ये समस्या का समाधान हो जाए। फिर बात इस पर आई कि रुपेश को ही क्यों ना मार दिया जाए। तो दुलारा ने कहा कि नहीं, रुपेश को ऐसी गलती मत करना, रुपेश को मत मारना, क्योंकि रुपेश जिस किसी तांत्रिक के संपर्क में है वो बड़ा तांत्रिक है, और उसके मारने में अगर एक बार भी धोखा हो गया तो तुम सारे लोग मारे जाओगे। वो भी डर गया। उसने कहा, अच्छा ठीक है, आप बताइए मुझे क्या करना है, कैसे हमारे मामा हमारे रास्ते से हटेंगे, अलग होंगे। दुलारा तांत्रिक ने ये उनको बताया कि देखो, हम इसके लिए पूजा जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, उसमें तमाम चीज़ें लगती हैं बहुत। उसने अपने गिना दिए कि साहब मुर्गा, बकरा और दुनिया भर की चीज़ें जो उस समय लोग जानते थे कि इन सब चीज़ों से ये तंत्र मंत्र की सिद्धि या पूजा की जाती है। जैसे नींबू और मिर्च तो ये बहुत ही सामान्य बात हो गई है। सड़क पे कभी कभी चौराहों पर आप कटा हुआ नींबू, हरे मिर्च, सिंदूर, ये सब नारियल, ये सब चीज़ें पड़े हुए देखते हैं। ये सब तंत्र क्रिया के हिस्सा हैं। हम लोग भी जब बहुत छोटे छोटे थे तो माता जी हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देती थी स्कूल जाते समय या आते समय, कहीं जाते समय। चूँकि सवेरे सवेरे हम लोग जाते थे, पहली पाली में मॉर्निंग में हम लोगों का स्कूल था, हम भाई बहन जाते थे, तो ये इंस्ट्रक्शन रहते थे कि रास्ते में कहीं पर ये नींबू तुम्हें दिखाई पड़े तो कभी उसको लांघना मत, उसके ऊपर पैर न पड़े, किनारे से होके जाना। तो उस समय सोसाइटी में जो चीज़ें प्रचलन में थी वही लोग बताया करते थे, और ये माना जाता है कि ये तंत्र मंत्र का एक हिस्सा है। दुलारा ने कहा कि ठीक है, हम ये पूजा करेंगे, इसमें पैसा बहुत लगेगा, लेकिन इसमें तुम्हारे मामा ख़त्म हो जाएंगे और तुम्हारे रास्ते का कांटा हट जाएगा, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी और रुपेश अपने घर भाग जाएगा। पैसे के बारे में जब पप्पू ने पूछा तो उसने कहा, अभी फ़िलहाल 10,000 रुपये दो, हम इसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि प्रेत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रेत है। उसको उसके अड्डे से, उसके ठीहे से, उसके स्थान से, जहाँ पेड़ पर रहता है या बोतल में रहता है, उसको वहाँ से निकाल के उसे बताना पड़ेगा क्या क्या करना है, और फिर वो काम करके फिर वो काम कर देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 10,000 रुपये तो उसको निकालने के हैं, जब काम हो जाएगा तो अपने स्थान पर अपने एक बार उसको फ्री कर दीजिए तो जल्दी जाने की जल्दी उसको वापस भेजने में बहुत दिक्कत होती है। उसकी क्रिया और बड़ी है, वो करीब करीब 25,000 रुपये लगेंगे उसको अपने स्थान पर भेजने के लिए। ऐसे तांत्रिक कुछ बातें, जितनी बातें करेंगे उसके बाद कुछ बातें कह के आपको डरा देंगे कि जैसे ये बात जो यहाँ हुई है आग के सामने, ये अगर किसी और को पता लग गई तो तुम्हारे 24 घंटे के भीतर तुम्हारे घर में किसी की मौत हो जाएगी। अब ये सुन के वैसे भी कोई आदमी घबरा जाएगा कि भाई जो ये तंत्र प्रक्रिया देखी है मैंने, अगर मैं इसका कहीं जिक्र करूँगा तो घर में हमारे सब नियर एंड डियर हैं, सब हमारे नज़दीक हैं, किसी की मृत्यु होना ये तो बहुत ही ख़राब बात होगी। तो आदमी तमाम शंका होने के बावजूद भी किसी से जिक्र नहीं करता। ऐसा नहीं है कि उसके दिमाग में शंका नहीं आती होगी कि भाई इतने पैसे का क्या करेंगी, कौन सा भूत तैयार कर देंगी, क्या कैसे होगा। तो बहरहाल वो इस तरह की बातें बताई जाती हैं, और इसी तरह की बात बताई कि काम हम तो करा देंगे, लेकिन एक बार जब उसको हम फ्री करेंगे जहाँ बंधा हुआ है तो फिर वो जल्दी वापस बंधने के लिए तैयार नहीं होगा, उसके लिए और बड़ी पूजा होती है और उसमें 25,000 रुपये खर्च होंगे। ऐसा दुलारा तांत्रिक ने पप्पू को बताया। पप्पू ने भी हामी भर ली। उसने कहा, देखिए 25,000 रुपये तो बहुत मुश्किल है, हम देख के बताएंगे। फिर अगले तिथि में तय हुआ कि हम पैसा लेके आएंगे। पप्पू भागा भागा अपने गांव गया और वहाँ पर उसने किसी से 5,000, किसी से 2,000, 10,000 रुपये इकट्ठा किए और भागकर दुलारा को उसने 10,000 रुपये दे दिए। दुलारा ने कहा, ठीक है 10,000 तो ये तुमने दे दिए हैं, 25,000 का भी इंतज़ाम करना है। इसी बीच में पप्पू ने ये सोच लिया था कि अगर मामा हमारे मर जाएंगे तो हम और नानी सिर्फ घर में रहेंगे। नानी के कुछ जेवरात रखे हुए हैं जो पप्पू की जानकारी में थे,
तो उसने वही बात दुलारा को बताई कि देखिए पैसा तो अब इतना बड़ी मुश्किल से मैं ये इकट्ठा करके मांग जांच के लिए आया हूँ, लेकिन 25,000 रुपये हमारा काम होने के बाद जो हमें देना है ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमारी नानी के जेवर रखे हुए हैं, जैसे ही आप ही हमारा काम करा देंगी नानी की वो जेवर ला के हम दे देंगे और उस भूत प्रेत को आप अपनी जगह पर भेज दीजिएगा। दुलारा बहुत खुश हुई। 10,000 रुपये उसके पास आ गए। 2012-13 में 10,000 रुपये की वक़्त भी बहुत थी और 10,000 रुपये काफ़ी माने जाते थे। 2015 के बाद पिछले 5-7 सालों में जो अवमूल्यन हुआ है वो उसके हिसाब से 10,000 तो उतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन रायबरेली जैसी जगह में देहात में 10,000 रुपये किसी के लिए बहुत था। बातचीत में पप्पू ने ये भी पूछा कि आखिर ये काम करेगा कौन। उसने कहा कि हमारे पास जो प्रेत हैं वो हर तरह का काम कर लेते हैं, तुम चिंता न करो, तुम्हें काम होने से मतलब है। पप्पू जब चला गया तो दुलारा पासी ने अपने बेटे रत्नेश को बुलाया। रत्नेश नौजवान था और थोड़ा सरहंग किस्म का था, और रत्नेश से कहा कि देखो 10,000 रुपये मिल गए हैं, 25-30 हज़ार रुपये का और जुगाड़ है, और इस तरह से है, तुम किसी दिन रात में जाओ और दिमाग लगा के उसे मार दो, और जैसे ही ये काम ख़त्म हो जाएगा वैसे ही वो जिसके लिए ये काम किया जा रहा है वो हमें और पैसा दे देगा, कुछ हमारी आर्थिक हालत सुधर जाएगी। रत्नेश ने अपनी माँ की बात मानी और 2-4 दिन इधर उधर टहलने के बाद, चूँकि पास के गांव की बात थी, एक दिन वो घर के भीतर चला गया किसी बहाने से, जिस दिन पप्पू नहीं था, और उससे गणेश से बातचीत करने लगा, और बातचीत करते करते ही अचानक उसने उसे गोली मार दी। जो तारीख मैंने बताई थी ये है 16/17 जुलाई 2013 की रात में गोली मार के वहाँ से भाग गया। पप्पू को पता लगा, पप्पू भी भागा हुआ आया और उसने ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र किया कि मामा को आखिर दुलारा तांत्रिक ने मरवा दिया। जब अंतिम संस्कार हो गया उसके बाद फिर वो भाग के दुलारा देवी के पास गया, क्योंकि दुलारा ने बता रखा था कि काम होने के दूसरे दिन या तीसरे दिन तुम ज़रूर आ जाना, नहीं तो वो प्रेत खुला हुआ रहेगा और वो तुम्हारा नुकसान करेगा। इस डर की वजह से वहाँ पहुँच गया, उनका आशीर्वाद लिया, उन्होंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा काम कर दिया। तो इस पर दुलारा ने कहा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, वो अभी घूम रहा है, अभी देखो तुम्हारे पीछे पीछे वो मेरे पास तक आया है, अगर उसको वापस नहीं भेजा गया तो वो तुम्हारा ही नुकसान करेगा, वो तुमको या तुम्हारे घर में किसी को मौत के घाट उतार देगा, तुम्हारा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। पप्पू ने कहा कि इस समय 13वीं तक तो हमारे यहाँ बहुत ढेर सारे रिश्तेदार हैं, ऐसे में वहाँ से गहना निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है, अगर पकड़े गए तो बहुत फिर कहीं के नहीं रहेंगे और फिर लोगों को शक भी होगा कि इसी ने कुछ किया है। फिर ये बात तय हुई कि 13वीं जब हो जाएगी, 13वीं के बाद ही मैं गहना लाके तुम्हें दे दूँगा। इसी बीच में 13वीं से बहुत पहले ही 27 जुलाई 2013 को पकड़ गया पप्पू, जो उनका भांजा था। पकड़े जाने के बाद उसने सारी बात बताई कि हम कैसे दुलारा देवी ने किसी भूत से हमारे मामा की हत्या कराई है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। फिर पुलिस ने उसको दुलारा देवी को पकड़ा। दुलारा देवी को जब बहुत उनके साथ सख्ती की गई तो उसने पूरी बात सही सही ये बता दी कि हम ये सब जो तंत्र मंत्र की बात है ये किसी को साइकोलॉजिकली उसको दबाने के लिए, साइकोलॉजिकली उसको किसी गलत काम के लिए तैयार करने के लिए हम ये सब करते हैं। जैसा क्लाइंट हो, यानी सामने वाले की जैसी ज़रूरत है वैसी हम फीस लेते हैं। हम कहते भी हैं कि हम इस काम का कोई पैसा नहीं लेंगे, लेकिन अब वो जितने जो सामान उनसे मंगाया जाता है अल्टीमेटली वो हमारे ही काम आता है। वो भी 1,000-500 का सामान हर बार जो अपनी समस्या जानने आता है वो ले ही आता है, और हर मंगल और शनिवार और इतवार को जो भी उसके दिन फिक्स थे, वहाँ अगर 4-5 आदमी भी आ गए तो हमारे हफ्ते भर के खाने पीने का सामान बन जाता है। पुलिस ने रत्नेश को गिरफ़्तार कर लिया। रत्नेश से पूछा गया कि ये तमंचा कहाँ है, यानी तुम्हारा कट्टा कहाँ है जिससे तुमने गणेश की हत्या की है। उसने पास के नाले में, वहाँ से गांव से बाहर निकलते ही एक बड़ा नाला था, और फिर पुलिस साथ में गई, गांव वाले इकट्ठा हुए और सब तमाम गांव वालों के सामने ही
फिर दिन में उस कट्टे को उस नाले से निकाल लिया गया जिससे गणेश की हत्या हुई थी। उसमें पप्पू और दुलारा देवी को भी आपराधिक साजिश किए जाने का, आपराधिक षड्यंत्र किए जाने का दोषी पाया गया और इनके विरुद्ध भी जो भी वैधानिक कार्रवाई थी वो की गई। इस मुकदमे का क्या हुआ ये मुझे बहुत अच्छी तरह से नहीं ज्ञात है ऐसे इस समय यहाँ पर, लेकिन ये वो घटना है जो किसी को भी विचार करने के लिए मजबूर करती है कि हम सब जानते हैं इस विज्ञान के युग में हैं और उस समय भी मोबाइल फ़ोन आ गए थे 2013 में, मोबाइल का अच्छा प्रचलन हो गया था। उस समय टीवी घर घर लग गए थे और पूरा दिन पूरी रात गांव का भी आदमी और शहर का आदमी टीवी पर देखता रहता था तमाम चीज़ों को, और इतनी अज्ञानता नहीं रह गई थी कि साहब तांत्रिकों पे इस तरह से अंधविश्वास किया जाए कि वो ये कहते हैं कि मैं किसी भूत से तुम्हारे मामा को मरवा दूंगी, तो उस पर यकीन कर लिया जाए और मरने के बाद भी उसे पूरा यकीन था कि कोई भूत आया था जिसने किसी कट्टे से या किसी रिवॉल्वर से मामा की हत्या कर दी। ये आज भी है, ये अभी भी है। किसी को साइकोलॉजिकली डराने का, किसी पर मानसिक रूप से इतना आप उसको प्रेशराइज़ कर दीजिए कि वो अपनी बात किसी से शेयर ना कर सके, अपनी बात किसी से बता ना सके और उसके हाथ की कठपुतली बन के रह जाए, जो ये तांत्रिक किया करते हैं। तंत्र मंत्र आज भी इतने जागरूकता के बाद भी, इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी, इतनी शिक्षा के बाद भी ये आज भी अपने किसी न किसी फॉर्म में हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में विद्यमान है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।